think I lost it. Said that I was fine, said it from the coffin. Remember how I died when you started walking. That's my life, that's my life. I'll put up a fight, taking out my earrings. Don't you know the vibe? Don't you know the feeling? And you spend the night, catch me on your ceiling. That's your price, that's your price. Well, lady, running down to मेरे सभी दर्शकों को नमस्कार और मीडिया के मेरे भाइयों को भी मेरा आदाब नमस्कार। आज हम यहाँ पर उन्नाव केस में जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उसी उपलक्ष्य में हमने ये प्रेस मीट बुलाया है और मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग बहुत शॉर्ट नोटिस में हमारे यहाँ पर आए और हमसे बात करने का कोशिश की। और उन्नाव केस में मैं ये कहना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है वो सर्वमान्य है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं कि उन्होंने जो लड़की जो पीड़िता है उन्नाव केस की उसके समर्थन में जो है ये वर्डिक्ट दिया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बीजेपी का एक पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जिन्होंने 2019 में जो ये पीड़िता के साथ बलात्कार किया था, काफी मेहनत मशक्कत के बाद आज हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनके सजा को रखते हुए उनको आगे जेल भेजने का काम किया है। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने आज उस लड़की के साथ समर्थन में आए हैं। सभी सोशल मीडिया के लोगों का, उनकी वकील का और जो दिल्ली में जो हमारी महिला कांग्रेस की जो बहनें हैं उनका, खास हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा जी का, जो हर पल हमको साहस देती रहती है, हमारा उत्साह बढ़ाती रहती है, हमको हिम्मत देते रहती है कि महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करो। मैं बीजेपी वालों से एक बात पूछना चाहती हूँ। आप मोदी जी, आप जब कोरोना आया था तो आप बड़े घड़ियालू आंसू बहा रहे थे कि आपकी माँ लाइन में खड़ी हो गई, लेकिन तब आपका आंसू कहाँ चला जाता है जब एक पीड़िता चीखती है, चिल्लाती है, जब उसका अजमत, उसका इज्जत लूटा जाता है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है तो पूरी बीजेपी पार्टी खामोश हो जाती है। ऐसा क्या मामला है, ऐसा क्यों है? और मैंने ये भी देखा कि कुलदीप सिंह सेंगर के सपोर्ट में कुछ महिलाएं आई है। ये कौन सी विडंबना है? ये देश कहाँ जा रहा है भाई? हम एक लड़की की इज्जत आबरू की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग उनके समर्थन में आए हैं। बहुत दुख की बात है। मुझे इस बात की चिंता है कि क्या आज देश हम किस तरफ जा रहे हैं कि लड़की की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपकी घर की माँ, बहन और बेटी के साथ ये अगर वाकया हुआ रहता तो आप लोग क्या इस तरह का आते उसके समर्थन में? मेरा एक ही सवाल है बीजेपी के लोगों से। मणिपुर जल रहा था तब भी मोदी जी खामोश थे। अंकिता भंडारी के केस में तब भी आपका मुंह में ताला लगा हुआ था। पूरी बीजेपी पार्टी, मैं तो कहती हूँ, अब बलात्कारियों का सपोर्ट करती है, अब बलात्कारियों का साथ देती है। हम महिला कांग्रेस की पूरी टीम अंडमान निकोबार की, हम यही चाहते हैं कि हम इस महिला को न्याय मिले, हमारी जो बेटी है उसको न्याय मिले और कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है उसका हम तहे दिल से सम्मान करते हैं। और हम पूरे, मैंने कल सोशल मीडिया में मैंने देखा कि सारे जितने लोग थे सोशल मीडिया पे, जितने लोग थे, सभी ने उस बच्ची का साथ दिया। मैं उन सभी लोगों का आदर सम्मान करती हूँ जिन्होंने इस बच्ची को दर्द को समझा। उसका परिवार लुट गया, उस परिवार के दर्द को समझा। और मैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका जी का भी तहे दिल से आदर सम्मान करती हूँ, जो हर वक्त हमारे साथ खड़ी रहती है, हमको हिम्मत देती है और कहती है कि डरो मत। और मैं आज राहुल जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। जब ये लड़की का जब मामला आया, हाई कोर्ट ने उनको बरी किया, तो रात में राहुल जी और सोनिया जी ने दरवाजा खोला और उस लड़की का सपोर्ट किया। उस लड़की को ये कहा कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी पूरी टीम कांग्रेस पार्टी की आपके साथ है। मैं यही कहती हूँ कि राहुल जी, जब भी इस तरह का वाकया होता है, राहुल जी हमेशा उन मजलूमों के साथ खड़े रहते हैं, उन महिलाओं के साथ खड़े रहते हैं जिनको जरूरत होता है और उनकी आवाज बनते हैं। मैं
यही कहना चाहूंगी अंत में कि मफरूर परिंदों को ये ऐलान गया है, सयाद नशे मन का पता जान गया है। अब बात तेरी आए है कुछ कर मेरे मौला, एक शख्स तेरे दर से परेशान गया है। तो मैं यही कहकर आज अपने बात को समाप्त करने से पहले यही कहना चाहूंगी, मैं कोर्ट का तहे दिल से अंडमान निकोबार की महिला कांग्रेस की टीम पूरे दिल से कोर्ट का सम्मान करती है और इसी आशा और विश्वास के साथ कि बेटी को न्याय मिले और न्याय की गुहार करने के लिए हम महिला कांग्रेस की टीम दिल्ली कांग्रेस टीम के साथ खड़ी रहेगी। और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा, जो हमारी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका जी के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और जब भी हमारी जरूरत होगी या दिल्ली जाना होगा, हम पूरी महिला कांग्रेस की टीम दिल्ली जाकर कूच करेगी और उस लड़की को न्याय मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक हम उनके साथ खड़ी रहेंगी और लड़ेंगी जब तक उसको न्याय नहीं मिलता। मैं एक चीज इसमें कहना चाहूंगी कि जब बिल्किस बानो वाला जब केस हुआ था, अगर कोर्ट ने अगर सही वर्डिक्ट दिया होता, आज बिल्किस बानो को अगर न्याय मिला होता, तो मेरे ख्याल से कुलदीप सिंह सेंगर या बीजेपी वालों को इतनी हिम्मत नहीं होती कि लड़की का बलात्कार करें और बच जाए। मैं तो अपने कोर्ट से यही आशा और विश्वास करती हूँ कि बेटी को हमेशा न्याय मिला है और हमेशा न्याय मिलेगा। मेरे साथ मेरी महिला कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट मंगई करिसी जी भी है, वे भी अपने विचार रखेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महिला कांग्रेस। पहले मैं आप मीडिया बंधु लोगों को, मेरा भाई लोगों को पहले मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि इस तरह एक बेटी का साथ अन्याय होता है, इसको घर घर में आप लोग पहुंचाते हैं। आपको धन्यवाद देते हुए हम ये पूछने मांगती है, हम हमारा भारत में हर घर में बेटियां जो है, अब हम लोग का बहुत कुछ मान सम्मान बेटियों का हम लोग करते हैं, मगर भारत देश जो है आज ऐसा एक कठिन परिस्थिति को हम लोग देख रहे हैं। हर एक महिला बहुत बड़ा आस्था को देखते हैं। हम अभी मीडिया बंधुओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा आस्था होने से वो सबको सच्चाई का साथ हर घर में हमारा जनता का सामने ले जाते हैं। इसके लिए धन्यवाद कहते हुए मैं आज ये पूछना चाहती हूँ कि भाजपा वाले का घर में क्या बेटियां नहीं है, क्यों बहू नहीं है? ये सब तमाशा हो रहा है। कोई महिला, भाजपा का महिला जो है सड़क में उतर के आवाज नहीं दे रहे हैं, उनको थोड़ा सपोर्ट तो करिए ना। कम से कम हमारा कांग्रेस का पीरियड में प्याज का दाम बढ़ गया करके और सिलेंडर का दाम बढ़ गया करके आप लोग सड़क में उतर के आंदोलन किए हैं। आप लोग याद होगा, उस प्याज को आप लोग इम्पोर्टेंस देते हैं। एक बच्ची का साथ इस तरह एक अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार आरोपी को आप लोग माला पहनाते हैं, आप लोग मिठाई बांटते हैं। वो क्या बहुत बड़ा नेता है क्या, कि इस देश के लिए बहुत बड़ा जंग लड़के आया है क्या? उसको आप लोग माला पहनाते हैं, उसको आप लोग ये देते हैं, आरती उतारते हैं। ये तो शर्मनाक बात है, हम महिला के लिए शर्मनाक बात है। कम से कम आप लोग आवाज मत उठाइए इन बातों में। क्यों इतना ये कार्यकाल में, बीजेपी का कार्यकाल में सारा चीज का महंगाई बढ़ गया और रोजगारी नहीं है, उसका बारे में आप कम से कम मुंह मत खोलिए, क्योंकि आपका सरकार है। मैं महिलाओं से ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग बीजेपी का महिलाएं, अरे महिला के लिए एक आरोपी है, उसको तो आप लोग सपोर्ट मत करिए, उसको तो आप लोग विरोध करिए ना। महिला एक जात है, हम लोग क्या कांग्रेस का ही महिला लोग है क्या? बीजेपी का महिला है ही नहीं क्या? उनका घर में बेटियां नहीं है क्या? उनका घर में बहू नहीं है क्या? उनका सामने क्या आप लोग जवाब दे पाएंगे? इस तरह आप सपोर्ट करके आप लोग सत्ता में बैठे हैं। इससे अच्छा आप आइए, आके हम लोगों के साथ इस जंग में आप आइए, शामिल होइए, वो कि आप एक बेटी का साथ खड़ा हो जाइए ना। उतने ही मांगते हैं हम लोग, और कुछ नहीं। कितना बढ़ चढ़ के बेटियां, बच्चे या महिला हर मिनट हर वक्त कहीं ना कहीं उस बेटिया का साथ, उस महिला का साथ हमारा देश में अत्याचार हो रहा है। कुछ बाहर आ रहा है, कुछ एकदम के लिए दब जाता है। बढ़ चढ़ के बाहर आने से भी उनका फैमिली में जो व्यक्ति रहता है उसको मार दिया जाता है, उनका ऊपर केस करा दिया जाता है। हमारा देश किस दिशा में जा रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग उसका बारे में कुछ आवाज नहीं उठाते, एकदम मुंह बंद आप तमाशा देख रहे हैं। आप लोग भी तो महिलाएं हैं ना,
मैं वही पूछना चाहती हूँ। इस देश में सब महिला एक साथ मिल के आप उतरी है ना। एक बच्ची है, एक बच्ची का साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, आप लोग क्यों तमाशा देख रहे हैं? आप क्यों उस अपराधी को आप लोग एनकरेज कर रहे हैं? तो इस तरह कई सारे अपराधियां इस दुनिया में है। आप लोग उन लोगों को सबको इनकरेज करेंगे तो महिला कहाँ जाएंगे? किसका पास जाके हम लोग जाके खड़ा रहेंगे? आज देखिए हमारा पार्टी का मैडम जो है जुबैदा मैडम, और अखिल भारतीय कांग्रेस का महिला कांग्रेस का हमारा हल्का मैडम है। और दिल्ली में आप देख सकते हैं, आप मीडिया खोल के देखिए, सुप्रीम कोर्ट का सामने कितना महिलाएं, हमारा कांग्रेस का महिलाएं खड़े हैं, उधर में खड़े होके उस बच्ची का साथ कंधा से कंधा मिला के वो सब उस बच्ची को सपोर्ट कर रहे हैं। हम सब एक साथ झुंड होके हम लोग महिला को उस बच्ची को न्याय मिलने तक ये लड़ाई हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ये कांग्रेस का तरफ से हम एक ही निवेदन करती हूँ, इस देश का सारा महिला से ये निवेदन करती हूँ कि हर महिला जो है इसमें अपना अपना विचार रखिए, अपना अपना प्रॉब्लम को बताइए, इस तरह आगे आइए, इस तरह वो बच्ची को न्याय मिलने तक हम भी नहीं छोड़ेंगे, आप लोग भी मत छोड़िए। ये हमारा कांग्रेस पार्टी का तरफ से हम आपका सामने ये वाला बात रखने मांगती है। और मैं मैडम हल्का जी का भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि उस बच्ची का साथ वो सारा महिला लोग को साथ वो पूरा एकदम कंधा से कंधा मिला के हम लोग को भी एनकरेज करके, सबको एनकरेज करके ले जाती है, इतना आवाज उठाती है बच्ची लोग को, महिला लोग के लिए। तो मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मोदी जी का एक शगुफा, मेरे को तो अभी लग रहा है कि मोदी जी का ये शगुफा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे जब बेटी पढ़ेगी तभी तो बचेगी, अभी पढ़ रही है वो बेटी तो नहीं बच रही है। आपके जो गुंडागर्दी जो चल रहा है, बीजेपी के जो बलात्कारी लोग हैं उनको आप शह देने का काम करते हैं, तो बेटियां आगे कैसे जाएगी? बेटियों को तो आज बनना है, देश का गौरव बनना है। आप तो उनका गौरव को खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपका ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब एक शगुफा ही लग रहा है, मुझसे ज्यादा मुझे कुछ नहीं लग रहा है। सब दर्शकों को नमस्कार, हमारे मीडिया बंधुओं को सबसे पहले नमस्कार और धन्यवाद ये कहना चाहती हूँ कि जो मीडिया बंधुओं के वजह से ही आज सारे दुनिया में ये हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम जो है हर घर हर लोगों के कानों में पहुँचती है। आज जो सबसे बड़ा मुद्दा जो गरमाया हुआ है उन्नाव का, तो वो बड़ा शर्म आया मुझे ये सुनकर कि एक रेपिस्ट को उन्होंने हाई कोर्ट से जमानत दिलवा दी, जो सुन के भी घबराहट हुआ कि ये कैसा हुआ, एक छोटी सी मासूम बच्ची, उसके साथ इतना गलत हुआ, उनके परिवार के साथ इतना गलत हुआ, उसके बाप को उसके जेल में मार दिया गया, मार के कस्टडी में, और उनके परिवार के भी 2 बंधुओं को मारा गया। तो ये बहुत गलत जुल्म जैसे ढा रहा है बीजेपी सरकार हमारे 2 लोगों के ऊपर में। और आज जो हमारी अध्यक्षता ने बताया है, जो आज हम सब जानते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जो उसका हम बहुत तहे दिल से सम्मान करते हैं, क्योंकि जो आया है हम यही उम्मीद करके बैठे थे कि हमें भी न्याय मिलेगा। आज ये बच्ची अपने माँ के साथ, जब रेपिस्ट को जमानत हो गई तो वो अपने हक का लड़ाई लड़ने जब दिल्ली पहुंची तो वहाँ के लोग ने क्या कहा कि तुम यहाँ क्यों आई, ये तो केस उन्नाव का है। तो उन्हें यह नहीं पता कि एक बच्ची का केस है, एक बेटी का मामला है, उसके लिए सारा दुनिया खड़ा है, हर लोग खड़े हैं उसके लिए। तो ये उनको सोचना चाहिए, ये नहीं सोच के वो तब उस वक्त हमारे राहुल जी और सोनिया जी उस बच्ची का कंधा में हाथ रख के उसको सपोर्ट करें। आज उसके हक में हमारी अखिल भारतीय अध्यक्षता श्री अलका लांबा जी ने, उन्होंने साथ दिया। हमारे दिल्ली के जो कांग्रेस की महिलाएं हैं, हमारी अंडमान की महिलाएं, हमारे देश की जो महिलाएं हैं कांग्रेस पार्टी की मेन कर, वो सब सपोर्ट में आज खड़ी हुई। आज उसकी वजह से आज हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सबको देख के हमें बहुत गर्व हुआ, वो सुनकर हमें गर्व हुआ कि हमें न्याय तो मिला है कम से कम। अरे मोदी जी, आपने संसार नहीं बसाया तो क्या हुआ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कह देने से ही बाप नहीं बन जाओगे आप, उसको आपको हक करके दिखाना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि आप जो भी करो वो चलेगा नहीं, ऐसे ये जुल्म ढाना अब बंद कर दो। अब अति हो गई है, अब अति हो गई है। हर जगह क्या केस को आप लोग दबाना चाहते हैं, सबका मुंह बंद करना चाहते हैं, जो भी आवाज उठाएगा उनको दबा दो, उनको बिठा दो। तो ये आप करना आप लोग बंद कर दीजिए। हम है साथ, आप लोग सामने आके बढ़िए, हम
औरतों के लिए। सबके घर में माँ बेटी है और सबको अपना बेटियों के ऊपर सम्मान करना चाहिए। जो लेडीज उनके खिलाफ वो बच्ची के खड़ी हुई है, उनको तो ऊपर तो धिक्कार है, जो इस तरह का सपोर्ट में खड़ी हुई है एक रेपिस्ट के अगेंस्ट फेवर में। तो मैं यही सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारे हक में आया ये फैसला, और हम हमेशा उन सबके साथ है, ये महिलाओं के साथ है। विशेषकर अंडमान निकोबार के जो हमारा कांग्रेस पार्टी है और उनके महिला है जो हमेशा सपोर्ट करेगी हर जगह इस प्रॉब्लम के लिए। इसके कहते हुए मैं अपने शब्दों को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। TSG Group welcomes you to the Andaman Islands. Experience the magic of the islands by land and sea, starting with Bella Bay, a luxury cruise offering breathtaking sunsets, live music, and unforgettable private events. Sail serene waters while indulging in fine dining and premium drinks beyond the waves in Port Blair. TSG Emerald View, one of the Andaman's most trusted names, offers cozy rooms, a vibrant ambiance at the Bridge Bar, and the beloved Ruchi restaurant, praised by locals and travelers alike. On Havelock Island, TSG Blue sets the perfect island vibe with charming cottages, a beautiful pool, and a short walk to Radhanagar Beach. The Blue Cafe is the ultimate spot to unwind. On Neil Island, TSG Aura offers sunrise views from balcony rooms, direct beach access to Sitapur Beach, and farm-to-table dining at Moonlight Restaurant. Back in Port Blair, TSG Grand blends elegance and comfort with cozy rooms, Mehak multi-cuisine restaurant, and handcrafted cocktails at the Trench Bar. Port Blair's dining scene is redefined by Mavi Rooftop Lounge, the city's newest hotspot with live music, coastal charm, and fusion cuisine. Beyond hospitality, TSG Charitable Foundation empowers the Andamans, advancing health, education, and livelihoods. Discover hospitality like never before with TSG Group, where every stay, on land or at sea, becomes a cherished memory.